हेलो गाइस, तो आज हम बात करेंगे पाइथन के बारे में और कंप्लीट पाइथन का जो कोर्स है वो हम देखेंगे। पाइथन के साइंटिक्स देखेंगे, पाइथन के डेटा टाइप्स देखेंगे। हम सारी चीज़ें जो है पाइथन के वो सब आज हम इस वीडियो में हम क्लियर करने वाले हैं। आप लोग हमारे साथ रहिए। अगर स्टिल भी आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो मैं रिकमेंड करूंगा सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मजीद इस तरह एडवांस वीडियोस आप लोगों को मिलती रहे। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे पाइथन के बारे में और पाइथन को A to Z हम क्लियर करेंगे। सो आई होप आफ्टर वाचिंग दिस वीडियो आप लोगों को सारा पाइथन जो है वो आपको इजीली समझ में आ जाएगा और आप लोग खुद अपने आप से पाइथन में फिर काम करना स्टार्ट कर सकोगे, क्योंकि जब आप लोगों को पता चल जाएगा कि मतलब डेटा टाइप्स क्या है, पाइथन के साइंटिक्स क्या है और किस तरह हम उसके साइंटिक्स को यूज़ कर सकते हैं, और मतलब अगर हम एक वेरिएबल को डिक्लेयर करना चाहते हैं तो किस तरह हम एक वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे। इस तरह सारी चीज़ें जो है डेटा टाइप्स, क्लास, फंक्शंस, लूप्स, ये सब चीज़ें हम इस ट्यूटोरियल में मैं आप लोगों को बताऊंगा। अगर ये वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो गई तो कोई बात नहीं, आप लोग हमारे साथ रहिए ताकि ये पाइथन जो एडवांस लैंग्वेज है ये आप लोगों को ईजिली समझ में आ जाए और आप लोगों को क्लियर हो जाए, तो आप लोग खुद से फिर अर्निंग कर सकते हैं, ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं, डेटा साइंस कर सकते हैं पाइथन से। पाइथन वाहिद ऐसा लैंग्वेज है कि उसमें हम मल्टीपल वे पे जा सकते हैं। मतलब जिस तरह डेटा साइंस हो गया, मशीन लर्निंग हो गया, इस तरह हम पाइथन में मल्टीपल बहुत ज़्यादा चीज़ें कर सकते हैं। इसलिए हमारे पास पाइथन जो है हाई लेवल लैंग्वेज है और इसमें जो है ख़ासकर पाइथन में जो है हमारे पास ज़्यादातर लाइब्रेरीज़ है। और मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि मतलब कौन सी मतलब आईडी हमारे पास, कौन सी मतलब फ्रेमवर्क हमारे पास अच्छा है कि जिसमें हम मतलब ईजिली कोड कर सके। कि मतलब हमारे पास ज़्यादातर फ्रेमवर्क इस तरह है कि मतलब जिसमें हम जब कोडिंग करते हैं तो उसमें मतलब हमारे साथ फंक्शंस नहीं आते, और ज़्यादातर हमारे पास जिस तरह मतलब हमारे पास विजुअल स्टूडियो कोड हो गया, उसमें अगर कोई मतलब फर्स्ट एलिमेंट्स हम दे, मतलब फर्स्ट अल्फ़ाबेट हम दे, तो उस फंक्शंस का पूरा नाम हमें ऑटोमेटिकली दे देता है। एंटर से हम वो पूरा फंक्शंस क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो आप लोग हमारे साथ रहिए। आज हम इस वीडियो में ये सब चीज़ें मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि मतलब कंप्लीट पाइथन स्टार्टिंग से लेकर एडवांस तक क्या है और किस तरह काम करता है। तो चलिए अब हम इसके बाद प्रैक्टिकल आईडी में देखते हैं। स्टार्टिंग से हम देखेंगे कि मतलब आउटपुट, इनपुट, इन सब चीज़ों से, इंटीजर मतलब डेटा टाइप्स जो है, स्टार्टिंग वेरिएबल से हम देखेंगे एडवांस तक के पाइथन हमारे पास किस तरह काम करता है। तो आप लोग हमारे साथ रहिए। तो आज हम बात करते हैं कि मतलब एक आउटपुट को हम स्क्रीन पे किस तरह शो कर सकते हैं, मतलब आउटपुट कैसे शो कर सकते हैं पाइथन में। C++ में अगर हम C++ की बात करें तो वहाँ पे हम लिख लेते हैं कि सी आउट, और फिर सी आउट इंसर्शन ऑपरेटर के बाद हम जो भी देते या वेरिएबल नेम या कोई स्ट्रिंग या कोई इंटीजर, तो इस तरह मतलब कंसोल आउटपुट के ज़रिए हम C++ में वो शो कर देते थे, आउटपुट शो कर देते थे। और यहाँ पर हम बात करते हैं और इसके बाद जो है हमारे पास C लैंग्वेज में कि मतलब C में हम प्रिंट एफ के ज़रिए मतलब आउटपुट को स्क्रीन पर शो करा देते थे कि मतलब प्रिंट एफ के ज़रिए मतलब प्रिंट एफ देते थे, और उसके बाद अगर कोई वेरिएबल या स्ट्रिंग वगैरह हम देते तो वो हमारे पास स्क्रीन पे आउटपुट आ जाता था। तो इसके बाद हम मतलब C++ और C में और इस तरह जावा, इन सब चीज़ों में मतलब हर चीज़ का आउटपुट जो है वो डिफरेंट है। और आज हम बात करते हैं पाइथन में कि मतलब पाइथन में हम एक आउटपुट को किस तरह स्क्रीन पर मतलब शो कर सकते हैं, मतलब आउटपुट हम किस तरह निकालेंगे। तो उसके लिए याद रखिए हमारे पास है प्रिंट। क्या जस्ट प्रिंट लिखेंगे और प्रिंट में डायरेक्टली हम मतलब जो वैल्यू भी हम मतलब इस ब्रैकेट्स में दे देते हैं तो वो डायरेक्टली हमारे पास क्या हो जाता है, आउटपुट स्क्रीन पे शो हो जाता है। यहाँ पे मैंने दे दिया प्रिंट और ब्रैकेट्स में मैंने दे दिया एक स्ट्रिंग हेलो वर्ल्ड। तो यहाँ पे मैंने दे दिया हेलो वर्ल्ड, प्रिंट में मतलब ये हमारे पास क्या हो गया, स्ट्रिंग हो गया। और याद रखें पाइथन में हमारे पास डेटा टाइप्स की कोई ज़रूरत नहीं है कि मतलब हम इंटीजर लगाए, फ्लोट लगाए, ये खुद ब खुद जनरेट कर देता है। यहाँ पे देख लो हमारे पास आउटपुट क्या आ गया, हेलो वर्ल्ड डायरेक्टली। मतलब ना कोई फ्री डिफाइन लाइब्रेरी हमने डिफाइन की, ना कोई इंटमेन या कोई, डायरेक्टली हमने लिख लिया और आउटपुट हमारे पास शो हो गया। इसको कहते हैं मतलब यहाँ पे हमने शो हो गया आउटपुट एक स्ट्रिंग का। मतलब ये लाइन जो ऊपर लाइन जो था हमारे पास स्ट्रिंग हो गया, और अब हम एक दे देते हैं इंटीजर। देखो यहाँ पे हमने कोई इंटीजर डेटा टाइप या कोई चीज़ नहीं लिखी है, उसके बावजूद भी हम ये ऑटोमेटिकली कर सकते हैं। प्रिंट में हमने दे दिया इंटीजर वैल्यू, तो यहाँ पे देखो स्ट्रिंग भी आउटपुट हो गया और इंटीजर भी आउटपुट
हो गया है। इसके बाद हम थोड़ा और भी देखते हैं कि मतलब फ्लोट किस तरह काम करता है या और चीज़ें, और फिर हम बूलियन को देखते हैं कि मतलब किस तरह काम करता है। तो यहाँ पर हम एक और वैल्यू दे देते हैं मतलब फ्लोट टाइप के, मतलब फ्लोट टाइप हमारे पास किस तरह आउटपुट आ जाता है। एग्जैक्टली जिस तरह वैल्यू हम देंगे उसी तरह हमारे पास क्या होगा आउटपुट में, उसी तरह वैल्यू शो होगा। और किसके ज़रिए, प्रिंट के ज़रिए, कि मतलब प्रिंट कर दो। प्रिंट का सिंपली आपको मीनिंग पता होगा कि प्रिंट मतलब प्रिंट कर दो, शो कर दो। यहाँ ये जो हम लिखते हैं यही शो कर दो। यहाँ पे हम दे देते हैं एक और मतलब एक और स्ट्रिंग हम दे देते हैं हेलो वर्ल्ड का, ताकि आप लोगों को मतलब सही से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि मतलब पाइथन में हम किस तरह काम। और पाइथन के जो सिंटैक्स है मतलब कंपेयर अदर्स के, मतलब सी प्लस प्लस, जावा एक्सेट्रा, इसके लिहाज से पाइथन के जो सिंटैक्स है वो बहुत इजी है, फ्रेंडली है, बहुत इजीली मतलब एक बच्चा भी समझ सकता है अगर वो थोड़ा ध्यान से इसको समझे, क्योंकि इनकी सिंटैक्स, पाइथन की सिंटैक्स बहुत ही ईजी है, डायरेक्टली मतलब इंटरप्रेटेड है। यहाँ पर देखो हमने कोई लाइब्रेरी या कोई इस तरह मतलब जिस तरह हम सी प्लस प्लस में इंटमेन या इस तरह की चीज़ें हम डिफाइन करते हैं तब हमें कोड को रन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने एक बूलियन डेटा टाइप दे दिया कि मतलब प्रिंट 23 लेस देन 40। हाँ, तो ये क्या है, ट्रू है कि 23 लेस देन है किस चीज़ से, 40 से। तो हाँ, क्या प्रिंट कर दो, ट्रू। मतलब ये बूलियन भी यहाँ पे हमने डायरेक्टली एक्सेस कर लिया, आउटपुट में आ गया कि हाँ आया, ये स्टेटमेंट जो है ये आपका ट्रू है, आपने ट्रू दे दिया है। 23 जो है लेस देन है 40 से, तो इसलिए ये स्टेटमेंट जो है ट्रू है, इसलिए यहाँ पे हमारे पास क्या प्रिंट हो गया, ट्रू हो गया। इसके बाद हम एक और वो दे देते हैं कि मतलब प्रिंट कर दो हमारे पास नेगेटिव नंबर के। तो इस तरह जो है हमारे पास पाइथन में हर एक चीज़ को हम इस तरह आउटपुट में शो कर सकते हैं। हाल बता एक चीज़ के अलावा कि मतलब जब हम बूलियन देते हैं तो तब ये कंपैरिजन कर देता है। तो ये था हमारे पास पाइथन के कुछ बेसिक चीज़ें कि मतलब आउटपुट को हम किस तरह स्क्रीन पे शो करेंगे। इसके बाद हम स्टेप वाइज मतलब डेटा टाइप सब चीज़ें एडवांस तक हम पढ़ेंगे। तो आप लोग हमारे साथ रहिए। अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हम डेटा टाइप्स नहीं लिखेंगे, जस्ट वेरिएबल लिख लेते हैं, मतलब वेरिएबल को डिक्लेयर कर देते हैं और इसके बाद वेरिएबल को इनिशियलाइज करते हैं। तो वो ऑटोमेटिकली वेरिएबल को देख लेता है कि मतलब इसमें किस टाइप ऑफ डेटा हमारे पास स्टोर है। जिस तरह हमने यहाँ पे ले लिया, इनिशियलाइज कर दिया 34, ए वेरिएबल को हमने 34 इनिशियलाइज कर दिया और प्रिंट ए हम लिख लेते हैं यहाँ पे। तो ये हमारे पास डायरेक्टली जो है ए की वैल्यू प्रिंट कर देगी, मतलब आउटपुट में ए की वैल्यू हमारे पास शो हो जाएगी। जिस तरह हमने यह प्रोग्राम को रन कर दिया 34 जो, तो इसका यही मतलब हो गया कि 34 जो है और हमारे पास ए बॉक्स में हमारे पास पड़ी हुई है, मतलब ए में स्टोर है। जहाँ पर भी हम प्रिंट ए करेंगे तो हमारे पास क्या आउटपुट आएगा, 34। इसके बाद हम एक और वेरिएबल इनिशियलाइज करते हैं जो कि हमारे पास होगा वेरिएबल के नाम से, कि मतलब यहाँ पे हम लिख देते हैं कि वेरिएबल कि मतलब इसमें भी हम जो है अब एक अलग मतलब वैल्यू डालेंगे। और यहाँ पर वेरिएबल के जो रूल्स है वो सेम अदर लैंग्वेज की तरह, मतलब जिस तरह सी प्लस प्लस में हम बता देते हैं कि वेरिएबल का जो नेम है वो हम नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते या मतलब स्पेस नहीं दे सकते, तो इस तरह पाइथन में भी है। यहाँ पर हमने वेरिएबल में 40 वेरिएबल जो है इसमें 45 हमने स्टोर कर दिया। यहाँ पर हम वेरिएबल को प्रिंट कर देते हैं तो हमारे पास क्या आउटपुट आएगा, 45 ही आएगा। वेरिएबल में 45 है और ए में हमारे पास 34 है। तो इस तरह ये हमारे पास जो है काम करता है पाइथन में कि हम डायरेक्टली वेरिएबल को इनिशियलाइज कर सकते हैं और डायरेक्टली हम उसको प्रिंट कर सकते हैं, मतलब आउटपुट शो कर सकते हैं। तो इस तरह हमारे पास पाइथन में वेरिएबल की काम करता है। यहाँ पे हमने एक और वेरिएबल वेयर के नाम से डिक्लेयर कर दिया और इसको हमने दे दिया एक स्ट्रिंग। अब ये जो है कंपाइलर जो ऑटोमेटिकली इसको देख लेता है कि मतलब ये हमारे पास स्ट्रिंग वैल्यू है या इंटीजर है या फ्लोट है। यहाँ पर इसमें हमने स्ट्रिंग दे दिया तो यहाँ पर मैंने ए हटा दिया, यहाँ पे हमने वार जो स्ट्रिंग का है वो हम प्रिंट कर दिया। देखो यहाँ पे हमारे पास प्रिंट हो गया हेलो वर्ल्ड। मतलब इसका कोई मतलब वो नहीं है, बस वेरिएबल नेम ये चीज़ें सब सही दो तो वो डायरेक्टली इसको बता देता है कि मतलब इंटीजर टाइप है, फ्लोट टाइप है या स्ट्रिंग टाइप है। अब जस्ट वैल्यू देते रहो और प्रिंट करते रहो। अगर वेरिएबल का जो रूल्स है यहाँ पर मतलब मैं दे देता हूँ 3F, देखो यहाँ पर ये हमारे पास एरर देगा। क्यों? क्योंकि वेरिएबल नेम हमने नंबर से स्टार्ट कर दिया है, तो इसलिए ये क्या देगा हमारे पास, ये हमारे पास एरर देगा। चलिए हम इसको रन करके देखते हैं। यहाँ पर मैं प्रिंट कर देता हूँ 3F। देखो यहाँ पे हमारे पास इनवैलिड सिंटैक्स आ गया कि यहाँ पे आपको पॉइंट भी कर रहा है कि 3F जो है हमारे पास इनवैलिड सिंटैक्स है, क्योंकि वेरिएबल से पहले हम क्या नहीं लगा सकते, नंबर नहीं लगा सकते और ना ही वेरिएबल में हम कोई स्पेस लगा सकते हैं, अदरवाइज सब कुछ लगा सकते हैं। हाँ, नंबर हम बीच में भी लगा सकते हैं कि मतलब बीच में हम नंबर दे दे, तो इस तरह भी पॉसिबल है कि मतलब एक वेरिएबल के बीच में हम नंबर, इस तरह यहाँ पे मैं एक कमेंट आउट कर देता हूँ कि वेरिएबल नेम
विल नॉट स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो के फ्रॉम नंबर के मतलब नंबर से हमारे पास जो है वेरिएबल का नेम स्टार्ट नहीं हो सकता और ना स्पेस से हो सकता है। मतलब वेरिएबल के नेम में हम कोई स्पेस नहीं डाल सकते। तो गाइज आज का ये जो वीडियो था हमारे पास ये वेरिएबल के बारे में था कि मतलब वेरिएबल हम किस तरह डिक्लेयर करते हैं पाइथन में और किस तरह हम वेरिएबल को इनिशियलाइज करते हैं और फिर किस तरह हम वेरिएबल को प्रिंट कर सकते हैं कि वेरिएबल में हमारे पास क्या स्टोर है। तो आज का ये जो वीडियो था हमारे पास वेरिएबल के बारे में था। आई होप ये बहुत हेल्पफुल होगी आप लोगों के लिए। तो आज हम बात करते हैं डेटा टाइप्स इन पाइथन के डेटा टाइप्स क्या है। जिस तरह हमारे पास C++ जावा हर एक लैंग्वेज में हमारे पास डेटा टाइप्स होते हैं मतलब इंटीजर फ्लोट एक्सेट्रा इस तरह के डेटा टाइप्स वही सेम पाइथन में भी है। मतलब हम यहाँ पे आपने सबसे पहला डेटा टाइप्स डिक्लेयर किया इंट और उसको हमने वैल्यू भी दी मतलब इंटीजर टाइप ऑफ डेटा हमने दे दिया इंटीजर को। और यहाँ पर है जो हमारे पास है फ्लोट। ये मैं आप लोगों को शेप्स बता रहा हूँ कि इंटीजर में हमारे पास किस तरह का डेटा हो सकता है और फ्लोट में हमारे पास किस तरह का डेटा हो सकता है और कैरेक्टर में हमारे पास किस तरह का डेटा हो सकता है और स्ट्रिंग में हमारे पास किस तरह का डेटा हो सकता है। मतलब इंटीजर में विदाउट डेसिमल, फ्लोट में डेसिमल पॉइंट के साथ और कैरेक्टर में जो है हमारे पास जस्ट वन अल्फ़ाबेट वो भी सिंगल कोट्स में और स्ट्रिंग में जो है डबल कोट्स में हमारे पास एक पूरा सेंटेंस मतलब एक पूरा नोट या पूरा सेंटेंस हम उसको स्ट्रिंग कहलाते हैं जब हमारे पास डबल कोट्स में हो। तो इन शेप के ज़रिए आप लोग आगे मज़ीद चीज़ें भी देखेंगे। तो अगर आप लोग ये सही से देख लो तो आप लोगों के लिए आसानी होगी। और इस तरह सी आउट जो है हम मतलब C++ में हम अगर इंट को मतलब प्रिंट करना चाहते थे आउटपुट करना चाहते थे और C++ में हम सी आउट लगा लेते थे और यहाँ पर हम क्या लगाएंगे प्रिंट लगाएंगे। याद रखें पाइथन में जब हम एक स्टेटमेंट या कोई वैल्यू हम आउटपुट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम प्रिंट फंक्शन को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक ले लिया वेरिएबल वार और उसको हमने इनिशियलाइज कर दिया 23 वैल्यू। याद रखिए ये ऑटोमेटिकली कंपाइलर पहचान लेता है कि मतलब ये इंटीजर टाइप है या ये फ्लोट टाइप है। अब यहाँ पे हमारे पास जो है सेम वेरिएबल के नेम से हम मल्टीपल चीज़ें डिक्लेयर करते हैं मतलब उनको वैल्यू इनिशियलाइज करते हैं। मतलब एक इंटीजर भी वेरिएबल हमने ले लिया, फ्लोट वेरिएबल भी हमने ले लिया और स्ट्रिंग वेरिएबल भी हमने ले लिया और उनको वैल्यू दी इंटीजर टाइप, फ्लोट टाइप एंड स्ट्रिंग टाइप। और यहाँ पे हम एक और वेरिएबल हमने ले लिया उसको हम दे देते हैं एक कैरेक्टर टाइप मतलब वन अल्फ़ाबेट हम देते हैं उसको। तो यहाँ पर हमने सारा जो है सेम वेरिएबल ले लिए। तो याद रख के पाइथन में जो है हम सेम वेरिएबल भी रन हो सकते हैं मतलब काम कर सकता है, लेकिन जो लास्ट वाला है मतलब यहाँ पे जो कैरेक्टर वाला है तो यहाँ पर हमारे पास जस्ट कैरेक्टर वाला ही प्रिंट होगा, बाकी नहीं प्रिंट होंगे। और बाकी जो लैंग्वेजेस है उसमें हम सेम वेरिएबल नहीं दे सकते क्योंकि तब वो कंपाइलर कंफ्यूज हो जाता है। वाहिद पाइथन है जिसमें हम सेम वेरिएबल देकर भी ये रन हो सकता है। चलिए अब हम इसको देखते हैं मतलब कि सेम वेरिएबल से ये हमारे पास किस तरह आउटपुट हो रहा है। मतलब अब कंपाइलर को क्या पता होगा कि मतलब कौन सी वैल्यू हम चाहते हैं। तो कंपाइलर ऑटोमेटिकली जो लास्ट वाला वेरिएबल है जिसमें वो कुछ भी स्टोर है वो हमारे पास आउटपुट होगा। जिस तरह यहाँ पर हमारे पास आउटपुट हो गया h, लास्ट वाला कैरेक्टर में हमने क्या दिया था वैल्यू h दी थी। तो इसलिए सेम वेरिएबल में से उसने लास्ट वाला उठा लिया कि मतलब लास्ट वाला में जो स्टोर है वो हमारे पास क्या कर दो आउटपुट कर दो। अब इसको हम कमेंट आउट करते तो अब हमारे पास क्या आएगा स्ट्रिंग आएगा। देखो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया स्ट्रिंग आ गया। क्यों लास्ट वाला वही है, ये दूसरे को हमने कमेंट आउट कर लिया। कमेंट भी मैंने आप लोगों को बता दिया कि सिंगल लाइन कमेंट हम हैश से जाहिर करते हैं और मल्टीपल लाइन कमेंट थ्री डबल कोट से। तो इस तरह हमारे पास जो है डेटा टाइप्स काम करते हैं। मतलब अब यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा फ्लोट आएगा क्योंकि अब लास्ट वैल्यू हमारे पास क्या है फ्लोट है। और अगर हम इसकी टाइप चेक करें तो ये ऑटोमेटिकली हमें बता देगा कि इसका टाइप जो है फ्लोटिंग पॉइंट है क्योंकि यहाँ डेसिमल पॉइंट है वैल्यू में, क्योंकि ये कंपाइलर ऑटोमेटिकली देखता है कि मतलब कौन सी डेटा टाइप है, इंटीजर है, फ्लोट है, कैरेक्टर है, क्या है। यहाँ पर अब हमारे पास लास्ट क्या आ गया इंटीजर आ गया। तो इस तरह याद रखें हमारे पास करता है डेटा टाइप्स वर्क पाइथन में कि मतलब C++ में ऐसा होता था कि मतलब अगर हम इंटीजर टाइप ऑफ डेटा लेंगे तो हम इंटीजर डेटा टाइप को मस्ट डिक्लेयर करेंगे तब हम वेरिएबल और वैल्यू देंगे। यहाँ पर डेटा टाइप्स की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आप जिस टाइप ऑफ डेटा दोगे वो ऑटोमेटिकली कंपाइलर समझ जाता है, मतलब आपको दिखा देता है कि मतलब आपने इस टाइप ऑफ डेटा ले लिया है। यहाँ पे हमने अब इसको मतलब डिफरेंट वेरिएबल देते हैं, डिफरेंट वेरिएबल में हम इसको स्टोर करते हैं। मतलब ए जो है हमारे पास इंटीजर टाइप है तो उसमें 23 स्टोर है, बी जो है फ्लोटिंग पॉइंट है उसमें फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू स्टोर है, सी जो है हमारे पास एक स्ट्रिंग के लिए डिक्लेयर करी हमने उसको स्ट्रिंग वैल्यू दी है, और डी जो है हमने एक कैरेक्टर दी है, और ई में जो है हम बूलियन चेक करते हैं। बूलियन तो आप लोगों को आई होप पता होगा कि मतलब हम डिसीजन के लिए लेते हैं कि आया ये ग्रेटर देन है या लेस देन है। बूलियन यही काम करता है, वो ट्रू और फॉल्स में हमारे पास जो है रिजल्ट दिखा देता है। तो यहाँ पर हम प्रिंट
ए और बी और सी और डी और ई को करते हैं। याद रखें मैंने आप लोगों को बताया था कि पाइथन में जो है हम आउटपुट के लिए कौन सा फंक्शन यूज़ करेंगे, प्रिंट। फॉर आउटपुट वी स्टडी प्रिंट फंक्शन। मैंने आप लोगों को पहले वीडियो में भी बता दिया है कि मतलब प्रिंट फंक्शन जो है वो हमारे पास आउटपुट के लिए इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा कि मतलब किस तरह हमारे पास ये 1 by 1 सीक्वेंशियल ऑर्डर में हमारे पास प्रिंट होंगे। मतलब ए की अपनी वैल्यू जो है हमने जो दिया है 23 और बी की जो हमने फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू दी है और सी की हमने स्ट्रिंग दी है, तो वो सब हमारे पास ये जो 5 वैल्यू है वो अब हमारे पास प्रिंट होकर आउटपुट आ गई है 23 एंड 34.34 स्ट्रिंग एच एंड फॉल्स। यहाँ पे देखो फॉल्स है, क्यों? क्योंकि वहाँ पर हमने कंडीशन लगा ली थी। आपको बूलियन जो है हमारे पास ट्रू और फॉल्स पे काम करता है। यहाँ पर देखो ए 4 ग्रेटर देन 5 नहीं, 4 ग्रेटर है 5 से नहीं, तो इसलिए हमारे पास क्या आ गया, फॉल्स आ गया। तो ये था हमारे पास जो है डेटा टाइप्स, आज की वीडियो में डेटा टाइप्स। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगी। आज का वीडियो था हमारे पास डेटा टाइप्स के बारे में। इसके बाद हम मजीद एडवांस तक बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि डिक्शनरी हमारे पास है, ये भी एक डेटा टाइप है हमारे पास पाइथन में, जो कि हमारे पास अदर लैंग्वेजेस में नहीं है। तो चलिए आज हम बात करते हैं वर्किंग विद डिक्शनरी एंड पाइथन, कि पाइथन में डिक्शनरी क्या चीज़ है और किस तरह हमारे पास पाइथन में डिक्शनरी काम करता है। सारा डिक्शनरी जो है वो हम एक वेरिएबल में स्टोर करेंगे। यहाँ पे हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया वेर के नाम से, कि यह हमारे पास एक वेरिएबल हो गया और इसको हम डिक्शनरी अब बना के आप लोगों को दिखा देते हैं। याद रखिए डिक्शनरी जो है वो हम कर्ली ब्रेसेस के अंदर ही बनाएंगे और डिक्शनरी के 2 पार्ट्स है, 1 की होगा और अदर वैल्यू होगा। मतलब जो भी वैल्यू हम देंगे उसका एक की भी होगा। यहाँ पे हमने जो नेम दिया है, नेम हमारे पास क्या हो गया, की हो गई, और बिल जो है वो हमारे पास क्या हो गया, नेम हो गया। नेम एंड डबल कोटेशन में नेम और फिर कॉलन और फिर नेम, और यहाँ पर हम एक और बना देते हैं आईडी, मतलब एक नाम और आईडी, और यहाँ पर हम दे देते हैं एक और सिटी। तो ये नेम आईडी सिटी ये हमारे पास क्या हो गए, ये हमारे पास हो गए कीज़। इसके कीज़ हो गए, मतलब जैसे हमारे पास एक वैल्यू के एड्रेस होते हैं ना, तो इस तरह हमारे पास यहाँ पे ये तीनों हमारे पास एड्रेस हो गए। किस चीज़ के, बिल के और आईडी मतलब 23233 और कराची के। इसकी आईडीज जो है नेम, आईडी और सिटी है। हम इससे इन सबको क्या कर सकते हैं, इन सब की से हम इसके वैल्यू को क्या करेंगे, एक्सेस करेंगे। चलो सबसे पहले हम इसको प्रिंट करके देखते हैं कि मतलब ये हमारे पास आउटपुट किस तरह आता है। सिंटैक्स सिटी में कुछ एरर है, क्या एरर हो सकता है? यहाँ पे हमने वेरिएबल दे दिया है, हाँ कामा, हमने कामा नहीं दिया था। कामा सेपरेटेड हम एक एक वैल्यू और कीज़ को करेंगे। यहाँ पे देखो हमारे पास आउटपुट आ गया है, नेम के सामने बिल और आईडी के सामने उसकी आईडी नंबर और सिटी के सामने इसका कराची नंबर। हर एक आईडी और जो वैल्यू कंप्लीट हो जाती है उसको फिर हम कामा से भी सेपरेट करेंगे। चलिए अब हम इस वेयर को किसी मतलब इसके जस्ट हम कीज़ को अब एक्सेस करना चाहते हैं कि मतलब इसकी कीज़ क्या है। कीज़ क्या क्या है हमारे पास, नेम, आईडी और सिटी, और इसको हम एक नए वेरिएबल में स्टोर कर देते हैं के नाम से। ये सब हमारे पास नए वेरिएबल में स्टोर हो गए। तो चलिए अब हम जस्ट यहाँ पे देखो आउटपुट में आ गया है नेम, आईडी और सिटी, ये हमारे पास इसके क्या हो गए, कीज हो गए। अब इस नेम, आईडी, सिटी से हम इसको वैल्यू भी एक्सेस कर सकते हैं, कि मतलब हम बिल को एक्सेस करना चाहते हैं तो हम जस्ट नेम को यहाँ पे डाल देते हैं तो वो हमारे पास खुद ब खुद बिल आ जाएगा। और याद रखिए डिक्शनरी में जो है हमारे पास मल्टीपल इस तरह फॉर्मेट्स और भी है। यहाँ पे हम काउंट करते हैं, मतलब लेंथ काउंट करते हैं, कीज़ की लेंथ हमारे पास कितने हैं, 3 है। क्यों, वहाँ पे देखो हमारे पास सिंपली आप लोगों को भी समझ आ जाता है कि नेम, आईडी और सिटी 3 कीज़ हमारे पास हो गए और 3 वैल्यूज़ हमको इनमें डाल दिया है, मतलब इसको हमने 3 वैल्यू इनिशियलाइज कर दिया। यहाँ पे देखो हमारे पास बहुत ज़्यादा ऑपरेशन जो है हमारे पास वो है, डिक्शनरी में है, रिवर्स भी है, सब फॉर्मेट, ये सब चीज़ें हमारे पास एक डिक्शनरी में मौजूद है, हम इजीली कर सकते हैं। और याद रखिए इसके लिए हमारे पास जो है इस आईडी में हमारे पास जब मतलब हम एक फंक्शन देते हैं तो वो खुद ब खुद हमारे पास आ जाते हैं। यहाँ पे देखो हमारे पास रिवर्स ऑर्डर में जब प्रिंट हो जाते हैं तो यहाँ पर इसने हमारे पास एड्रेसेस दिए, मतलब वैल्यूज रिवर्स नहीं कर दिए, इसकी एड्रेसेस दिए हैं यहाँ आउटपुट में हमारे साथ। तो इस तरह हमारे पास डिक्शनरी काम करता है। सिंपली बस आप लोगों को ये जानना होगा कि कर्ली ब्रेसेस में हम आईडी मतलब डिक्शनरी बनाएंगे और डिक्शनरी के 2 पार्ट्स हो गए, एक की होगा एक वैल्यू होगा। और की हम किस तरह डालेंगे, मतलब की और फिर डबल कॉलन फिर नेम और फिर उसको हम कामा से सेपरेट करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे उसके देखो फंक्शंस, कीज, लेंथ हो गया, कॉपी हो गया, रिवर्स, अपडेट, क्लियर, फॉर्मेट की, गेट, एटम्स, पॉप, ये सब फंक्शंस जो है हमारे पास डिक्शनरी में मौजूद है। मतलब ये सब फंक्शंस हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अब हम पॉप फंक्शन को देखते हैं कि मतलब पॉप फंक्शन हमारे पास क्या करता है। पॉप फंक्शन मीन कि एक
वैल्यू या एक आईडी हमारे पास रिमूव कर दो। यहाँ पे क्या मिसेस है, पॉप एक्सपेक्टेड एट लीस्ट 1 आर्ग्यूमेंट। यहाँ पे पॉप के ब्रैकेट्स में जो है हम 1 आर्ग्यूमेंट मस्ट देंगे कि मतलब आप क्या रिमूव करना चाहते हैं। मतलब अगर हम बिल को रिमूव करना चाहते हैं तो उसका नेम हम यहाँ पे दे देते हैं डबल कॉल, याद रखिए यहाँ पर भी हम डबल कॉलन में देंगे। मतलब आईडी हम दे देंगे तो आईडी में जो कुछ भी है वो सब हमारे पास क्या होगा, रिमूव हो जाएगा। यहाँ पे हम नेम दे देते तो बिल और नेम हमारे पास क्या हो गए, रिमूव हो गए। यहाँ पे देखो डिक्शनरी नहीं, सिटी और आईडी हमारे पास रह गए, क्योंकि ये जस्ट आईडी हमारे पास क्यों आ गई, क्योंकि वहां पे हमने जस्ट दिया है कीज, तो इसलिए जस्ट हमारे पास आईडीज शो हो गए वैल्यू के अलावा। तो नेम और बिल जो है अब हमारे पास क्या हो गया, पॉप हो गया है, मतलब डिलीट हो गया है, रिमूव हो गया है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हमारे पास मल्टीपल बहुत ज्यादा फंक्शन जो है जो हम एक डिक्शनरी में हम अप्लाई कर सकते हैं, इंप्लीमेंट कर सकते हैं। इस तरह हमारे पास एक डिक्शनरी काम करता है। मतलब डिक्शनरी सब जो है हम कीज से एक्सेस भी कर सकते हैं, कीज से डिलीट भी कर सकते हैं, की से हम इसको चेंज भी कर सकते हैं कि मतलब हम इसमें एक न्यू एलिमेंट डालना चाहते हैं तो वो सब चीज़ें हम यहाँ पे कर सकते हैं। अब हम एटम को देखते हैं तो हमारे पास क्या हो गया, जस्ट 2 रह गए हैं, आईडी एंड सिटी। क्यों, क्योंकि नेम को हमने तो पॉप कर दिया, मतलब रिमूव कर दिया, डिलीट कर दिया, तो इसलिए हमारे पास जस्ट 2 आईडी और सिटी हमारे पास रह चुके हैं। नेम तो हमने हटा दिया है। अब हम इसके बाद हम यहाँ पे एटम को एक्सेस करके देखते हैं कि मतलब हमारे पास एटम किस तरह काम करता है, मतलब क्या क्या चीज़ें हमारे पास एटम में आ सकते हैं। तो इस तरह यहाँ पे देख लो आईडी में हमारे पास, और याद रखिए एटम हमारे पास इस तरह काम करता है कि मतलब हर एक को सेपरेट का ब्रैकेट्स में आप लोगों को बंद करके दिखा देता है। यहाँ पे देख लो हमारे पास आईडी और उसकी वैल्यू अलग ब्रैकेट में बंद है, और सिटी और कराची हमारे पास अलग ब्रैकेट में बंद है। तो आज का वीडियो था हमारे पास डिक्शनरी के बारे में। इसके बाद हम मजीद डेटा टाइप्स पढ़ेंगे, मतलब जैसे टप्पल, लिस्ट, ये सब चीज़ें हो गई। तो फुल अगर अभी भी आप लोगों ने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं रिकमेंड करूंगा सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए हम देखते हैं कि वर्किंग विद लिस्ट। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिस्ट के नेम से एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, इसमें हम सारे एलिमेंट्स जो है वो हम स्टोर करेंगे स्क्वायर ब्रैकेट्स में, स्क्वायर ब्रैकेट्स और 12, 23 एंड 2 हम जो है हम स्ट्रिंग दे देते हैं कि मतलब यहाँ पर पॉसिबल है कि मतलब हमारे पास ये डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा भी हम एक लिस्ट में स्टोर कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें मैं आप लोगों को अभी बता देता हूँ। 2 हमने स्ट्रिंग डेटा दिए, एलिमेंट्स दिए है, और 4 जो है हमने इंटीजर दी है। मतलब टोटल हमारे पास कितने 6 एलिमेंट्स यहाँ पर हो गए। तो चलिए अब हम इसको सिंपली प्रिंट कर दें कि मतलब हमारे पास ये किस तरह प्रिंट होता है, मतलब हो सकता है या नहीं, पॉसिबल है भी या नहीं। तो चलिए अब हम इसको देखते हैं, मैं रन करके दिखा देता हूँ आप लोगों को कि मतलब ये हमारे पास आउटपुट यहाँ पर देखो, आप लोग देख सकते हैं यहाँ नीचे स्क्वायर ब्रैकेट्स में हमारे पास यहाँ पर आ गया है, मतलब एलिमेंट्स हमारे पास आउटपुट हो चुके हैं कि मतलब हाँ ये पॉसिबल है कि एक लिस्ट में हम डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा हम ले सकते हैं, मतलब एलिमेंट हम दे सकते हैं, चाहे मतलब स्ट्रिंग हो, फ्लोट हो, इंटीजर हो, कैरेक्टर हो, वो इसमें पॉसिबल है, मतलब हम इसमें दे सकते हैं। तो ये था हमारे पास एक सिंपली लिस्ट, और अब हम इसके मजीद एडवांस फंक्शंस देखेंगे कि मतलब ये किस तरह काम करता है। तो सबसे पहले अगर आप लोगों ने मतलब यहाँ पर मैं जो कोड कर रहा हूँ ये मैं पाइथन में कर रहा हूँ। पाइथन में इस तरह है कि मतलब आपको सब चीज़ें जितनी भी फंक्शंस है वो आप लोगों को दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर हमने एक और लिस्ट डिक्लेयर कर दिया, मतलब मल्टीपल लिस्ट हम यहाँ पर डिक्लेयर करना चाहते हैं, मतलब एक और लिस्ट हमने डिक्लेयर करी, वहाँ पर हमने 4 एलिमेंट दे दिए, तो वो भी हमारे पास प्रिंट हो गया। मतलब इसका मतलब ये हो गया कि हम मतलब मल्टीपल लिस्ट भी हम यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं, मतलब पॉसिबल है। जिस तरह हमारे पास 1 डायमेंशनल एंड 2 डायमेंशनल एरे हो गया, लेकिन एरे और लिस्ट में ये फ़र्क है कि एरे में हम होमोजीनियस टाइप मतलब सेम टाइप ऑफ डेटा देंगे, मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा हम नहीं दे सकते। तो चलिए अब हम एक और लिस्ट को हम यहाँ पे डिक्लेयर कर देते हैं, मतलब लिस्ट 1 के नाम से हमने एक और वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, और इसको हमने वैल्यू इनिशियलाइज कर दी, मतलब 4 एलिमेंट जो है वो हमने इसको इनिशियलाइज कर दी, और यहाँ पे हमने लिस्ट 2 एक और वेरिएबल हमने डिक्लेयर कर दिया, और उसको हमने 2 स्ट्रिंग वेरिएबल जस्ट 2 स्ट्रिंग एलिमेंट्स हमने यहाँ पर दे दिए। और अब हम इस पे मतलब सारे फंक्शन जो है वो अप्लाई करेंगे कि मतलब ये किस तरह हमारे पास काम करता है। और यहाँ पर मैंने लिस्ट 3 डिक्लेयर कर दिया, जिसमें हम लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 का कंकेटिनेशन करेंगे कि मतलब उसको एक करेंगे, लिस्ट 2 और लिस्ट 1 का हम क्या करेंगे, कंकेटिनेशन करेंगे कि मतलब वो एक दूसरे में हमारे पास कंकेटिनेट हो जाए एक दूसरे। सबसे पहले चले मैं आप लोगों को एक और फंक्शन दिखा देता हूँ कि मतलब वो इसमें मौजूद है या नहीं, कॉपी, कि मतलब लिस्ट 2 हमारे पास जो है वो कॉपी करो। यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास, हाई और गुड, मतलब इसने जस्ट हमारे पास क्या लिस्ट 2 को कॉपी कर लिया, और वो लिस्ट 3 में हमारे पास क्या हो गया, स्टोर हो गया।
चलिए ये इतना कुछ ख़ास नहीं है इसमें। अब हम इसके मज़ीद वो देखेंगे कि मतलब हमारे पास जो है कंकेटिनेशन किस तरह हो सकता है। मतलब ये तो एक छोटा सा कॉपी फंक्शंस है और ये भी पॉसिबल है हमारे साथ कि मतलब हम एक लिस्ट में हम कॉपी या कॉपी जो या इंसर्ट हो गया या पॉप हो गया या अपेंड हो गया या इस तरह के जो हमारे पास फंक्शंस हैं यहाँ पर मतलब ये और फंक्शन है काउंट कि मतलब काउंट तो आप लोगों को सिंपली मतलब मालूम होगा कि काउंट हम किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं। काउंट मतलब कि काउंट करना, मतलब नंबर्स को काउंट करना या एलिमेंट्स को काउंट करना या इन सब चीज़ों को क्या करना, काउंट करना कि मतलब किस तरह हमारे पास काउंट होता है। तो चलिए अब हम इसके बाद देखते हैं मतलब कंकेटिनेशन के मतलब हम टू स्ट्रिंग का कंकेटिनेशन या मतलब टू लिस्ट का हम कंकेटिनेशन किस तरह करेंगे। तो यहाँ पर हमने ले लिया लिस्ट 3 वेरिएबल हमने डिक्लेयर कर दिया। इसमें हम अब कंकेटिनेशन करेंगे लिस्ट 1 और लिस्ट 2 का। तो यहाँ पर मैंने इसको असाइनमेंट ऑपरेटर के जरिए लिस्ट 1 प्लस लिस्ट 2, याद रखें हम कंकेटिनेशन प्लस असाइनमेंट ऑपरेटर प्लस ऑपरेटर के जरिए हम कंकेटिनेशन करेंगे। तो अब हम लिस्ट 3 को क्या करते हैं, प्रिंट कर देते हैं कि मतलब चेक करते हैं कि मतलब हमारे पास ये किस तरह आउटपुट में आ जाता है। तो ये लिस्ट 1 का जो एलिमेंट्स है और लिस्ट 2 का जो एलिमेंट्स है वो हमारे पास एक साथ आ जाएंगे। यहाँ पर देखो आप लोग देख सकते हैं कि मतलब ये हमारे पास एक साथ आ गए हैं। फर्स्ट हमारे पास क्या है, लिस्ट 1 है और सेकेंड जो 2 एलिमेंट्स है वो लिस्ट 2 का है। तो इस तरह हमारे पास ये क्या हो गया, प्रिंट हो गया। 2 बार क्यों प्रिंट हो गया, क्योंकि यहाँ पर हमने प्रिंट में लिस्ट 3 जो है वो हमने 2 दफ़ा हमने प्रिंट करके दिखा दिया आप लोगों को कि मतलब ये 2 दफ़ा हमारे पास क्या हो जाए, प्रिंट हो जाए। इसके बाद गाइज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मतलब रिमूव एक एलिमेंट को हम किस तरह रिमूव कर सकते हैं। रिमूव का एक फंक्शन तो रिमूव है और दूसरा फंक्शन जो है हमारे पास है पॉप के मतलब हम, तो उसके लिए हम एक नया लिस्ट बना लेते हैं। उसमें मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि मतलब एलिमेंट्स को किस तरह रिमूव करते हैं और डिलीट करते हैं और पॉप करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक लिस्ट डाल दिया 1 2 3 4 5 6 7 एंड 6। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि मतलब हम पॉप या अपेंड या इंसर्ट या रिमूव हम किस तरह मतलब एलिमेंट्स को कर सकते हैं। तो चलिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ मतलब लिस्ट का नेम जो वेरिएबल है और पॉप हमेशा हमारे पास जो लास्ट एलिमेंट है वो हमारे पास क्या करेगा, रिमूव करेगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 7 जो है, 7 के बाद हमारे पास लिस्ट में 6 है, यहाँ पर 6 रिमूव हो गया। पॉप और अपेंड जो है वो हमारे पास लास्ट एलिमेंट को रिमूव और ऐड करेंगे। पॉप का यही काम है कि हमारे पास जो एलिमेंट्स लास्ट एलिमेंट है लिस्ट का वो हमारे पास क्या होगा, रिमूव होगा। हम इंडेक्स की मेथड में भी कर सकते हैं, लेकिन इंडेक्स के मेथड में हम इस तरह कर सकेंगे कि मतलब जो इंडेक्स नंबर हो उस इंडेक्स नंबर के ज़रिए भी हम एलिमेंट्स को डिलीट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इंडेक्स के ज़रिए नहीं करेंगे, यहाँ पर हम करेंगे रिमूव के मतलब रिमूव फंक्शन के ज़रिए हम करेंगे कि मतलब एक एलिमेंट को हम किस तरह, मतलब यहाँ पे हमने दे दिया 1 रिमूव 1 के एलिमेंट 1 जो है वो हमारे पास क्या कर दो, रिमूव कर दो। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 1 जो है हमारे पास क्या हो गया, रिमूव हो गया और हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, 2 है। क्या है, 2.5 है। तो इस तरह हमारे पास पॉप भी हो गया, रिमूव भी हो गया। पॉप और रिमूव दोनों चीज़ें हैं, लेकिन रिमूव से हम एग्जैक्ट एलिमेंट को रिमूव कर सकते हैं और पॉप से हम जस्ट लास्ट वाले एलिमेंट को क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि मतलब इंसर्ट क्या मतलब हम न्यू एलिमेंट को किस तरह इंसर्ट कर सकते हैं। इंसर्ट को हम एक लोकेशन दे दें कि मतलब 1 से लेकर 1 के बाद जो है इसको कहते हैं स्लाइसिंग, 1 कामा और तब हमने एलिमेंट दिए कि मतलब 1 एलिमेंट जो है उसके बाद हमारे पास ये इंसर्ट कर दो। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 1 तो हमने पहले रिमूव कर दिया था, तो यहाँ पर हमारे पास 1 क्या है, 2 है। 2 के बाद हमारे पास ये एलिमेंट्स क्या हो गए, इंसर्ट हो चुके हैं। तो इस तरह हमारे पास इंसर्ट और रिमूव और पॉप हमारे पास जो है वो हमारे पास काम करते हैं। और अब मैं यहाँ आप लोगों को बता देता हूँ कि एम्प्टी लिस्ट में हम अपेंड मतलब एम्प्टी लिस्ट हो हमारे साथ, तो उसमें हम न्यू एलिमेंट को किस तरह इंसर्ट करेंगे मतलब अपेंड करेंगे। तो वो हम अपेंड फंक्शन के मेथड से करेंगे कि मतलब के जो है हमारे पास एक लिस्ट है और वो एम्प्टी है, तो के डॉट अपेंड 34 हमने एक एलिमेंट इंसर्ट किया, के डॉट अपेंड एक नया एलिमेंट हम और इंसर्ट करते हैं, मतलब अपेंड करते हैं, अपेंड मीन डालना, इंसर्ट करना। तो ये दोनों अब इस एम्प्टी लिस्ट में हमारे पास क्या हो जाएंगे, प्रिंट हो जाएंगे। तो चलिए हम इसको प्रिंट करके देखते हैं कि मतलब के को हम प्रिंट करके देखते हैं कि मतलब ये दोनों एलिमेंट्स हमारे पास एम्प्टी के लिस्ट में हमारे पास प्रिंट हो चुके हैं। यानी ये आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास एम्प्टी लिस्ट में 2 एलिमेंट्स क्या हो चुके हैं, ऐड हो चुके हैं। तो इस तरह हमारे पास लिस्ट में हम मतलब ये फंक्शंस हम इस तरह हमारे पास अप्लाई हो सकते हैं कि मतलब लिस्ट को हम किस तरह अपेंड डिलीट ये सब चीज़ें कर सकते हैं। यहाँ पर एक और
लिस्ट हमने बता दिया एम्प्टी के मतलब लिस्ट, और यहाँ पे हम लिस्ट को जस्ट प्रिंट करते हैं कि मतलब एम्प्टी लिस्ट हमारे पास हाँ प्रिंट हो गया। जस्ट तो आज के है गाइस, आज हम बात करेंगे इस वीडियो में टपल के बारे में कि पाइथन में टपल हमारे पास क्या है और किस तरह हमारे पास टपल काम करता है, और टपल म्यूटेबल है या इम्यूटेबल है हमारे पास, और टपल हम किस तरह टपल में हम एलिमेंट्स को डिक्लेयर कर सकते हैं। तो चलिए हम टपल के लिए एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। LUP के नेम से हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, और अब हम इसमें एलिमेंट्स देंगे। याद रखें कि टपल के एलिमेंट्स हम ब्रैकेट में देंगे। ब्रैकेट में हम इसके एलिमेंट्स दे देते हैं कि मतलब यहाँ पर हम 4 एलिमेंट्स हमने यहाँ पर दे दिए। एक टपल हमने बना लिया, और अब सिंपली हम टपल को प्रिंट कर देते हैं कि मतलब इसका आउटपुट हमारे पास किस फॉर्मेट में आ जाता है, वो भी अब आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास टपल का आउटपुट किस तरह आ गया है। यहाँ पर जिस तरह एलिमेंट्स वहाँ पर हमने डाल दिए थे, उसी तरह सेम टू सेम यहाँ पर हमारे पास आउटपुट हो गया। और एक चीज़ मैं आप लोगों को और बता दूं कि टपल जो है हमारे पास इम्यूटेबल है। इसमें हम कोई मतलब डिलीशन या कोई पॉप या अपेंड वगैरह फंक्शन हम नहीं यूज़ कर सकते, मतलब चेंज नहीं कर सकते। तो चलिए अब हम इसका लेंथ देखते हैं कि मतलब टपल का हम लेंथ किस तरह हम लेंथ फाइंड कर सकते हैं। कि मतलब हम देखना चाहेंगे कि मतलब हमारे पास टपल जो है उसमें हमारे पास कितने एलिमेंट्स है। तो हम लेंथ फंक्शंस का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर हमारे पास इससे नहीं आता। तो इसके बाद हम एक और ट्राई करते हैं कि मतलब प्रिंट के अंदर ही हम दे देते हैं कि तब हमारे पास आउटपुट क्या आ जाता है, आया हमारे पास लेंथ प्रिंट हो जाता है या नहीं। लेंथ फंक्शंस और ये जो विजुअल स्टूडियो कोड जो है इसमें हमारे पास सारे फंक्शन जो होते हैं, जितने फंक्शन होते हैं वो खुद ब खुद हमारे पास आ जाते हैं। यहाँ पर हमने लेंथ दे दिया, और यहाँ पर हम वेरिएबल टपल का जो वेरिएबल नेम है वो दे देते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास काउंट करके आ जाएगा। देखो यहाँ पर हमारे पास आउटपुट में आ गया है 4 के। आपके एलिमेंट्स जो है टपल में वो हमारे पास कितने हैं, 4 है। तो इस तरह हमारे पास यहाँ पे प्रिंट हो गया है 4। इसके बाद हम इसका सम फंक्शन देखते हैं कि चलो हम इसका सम फंक्शन देखते हैं कि मतलब इसमें हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स है उन सबको क्या कर दो, सम कर दो, ऐड कर दो, एडिशन कर दो, एडिशन परफॉर्म कर दो इस पे। तो हमारे पास कितने आ गए 191 के मतलब एक सेकंड में जो है सारा सम एलिमेंट्स का सम होकर हमारे पास आउटपुट आ गया। ये हमने किस चीज़ से किया, सम फंक्शन से किया। सम जो है हमारे पास बिल्ट इन फंक्शन है इसमें, यहाँ पर हमारे पास सम बिल्ट इन फंक्शन है। और याद रखें मैंने आप लोगों को बता दिया था कि मतलब हमारे पास टपल जो है वो इम्यूटेबल है। इम्यूटेबल मतलब कांट मतलब कि नॉट चेंज वैल्यू, कि मतलब इसके वैल्यू में हम कोई चेंजेस नहीं कर सकते। रन टाइम हम इसकी कोई वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। कि मतलब हम दोबारा इस पे मतलब अपेंड का मतलब तो आप लोगों को पता ही होगा कि अपेंड का मतलब नए वैल्यू को डालना, मतलब एलिमेंट्स में नई वैल्यू को ऐड करना। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, एरर आ गया, टपल ऑब्जेक्ट हैज़ नो एट्रीब्यूट अपेंड। कि इसमें हमारे पास अपेंड का कोई फंक्शन नहीं है, कोई एट्रीब्यूट्स नहीं है। क्यों? क्योंकि हम टपल में क्या नहीं कर सकते, चेंजिंग नहीं कर सकते, और ना ही हम पॉप कर सकते हैं कि मतलब इससे कोई एलिमेंट डिलीट कर अगर हम कोई एलिमेंट डिलीट करना चाहते हैं तो हम कोई एलिमेंट भी डिलीट नहीं कर सकते। पॉप का मतलब क्या है, डिलीट, रिमूव। टपल ऑब्जेक्ट हैज़ नो एट्रीब्यूट पॉप। यहाँ पर हमारे पास पॉप भी कोई फंक्शन नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास टपल जो है वो इम्यूटेबल है, मतलब चेंजिंग, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आ सकती, अपडेटिंग नहीं हो सकती। कि मतलब आप इसमें कोई वैल्यू अपडेट कर दो या कोई नई वैल्यू डाल दो। तो चलिए अब यहाँ पे हम एक और टपल का जो वेरिएबल है हमने डिक्लेयर कर दिया। इसको हम मतलब मल्टीपल वैल्यू दे देते हैं, कि मतलब स्ट्रिंग भी दे, इंटीजर भी दे देते हैं और कैरेक्टर भी दे देते हैं। तो इस तरह हमारे पास कि मतलब तब वो एग्जीक्यूट हो सकता है, यानी हाँ ये एग्जीक्यूट हो सकता है। मतलब मल्टीपल डेटा भी हमारे पास ये एक्सेस कर सकता है। यहाँ पे मैं आप लोगों को बता देता हूँ, यहाँ पर देख लो हमारे पास स्ट्रिंग भी आ गया और नंबर्स भी आ गए। तो इस तरह हमारे पास स्ट्रिंग काम करता है। इसके बाद मैं आप लोगों को एक और फंक्शन दिखाऊंगा कि मतलब इसका हम कंकेटिनेट कर सकते हैं या नहीं। कंकेटिनेट अब क्या चीज़ है, आप लोग सोच रहे होंगे कि कंकेटिनेशन क्या चीज़ है। कंकेटिनेशन मतलब टपल को ऐड करना, मतलब कंकेटिनेट करना। कंकेटिनेट मतलब ऐड करना, वो हम प्लस असाइनमेंट ऑपरेटर के जरिए हम करेंगे। यहाँ पर हमने एक और टपल डिक्लेयर कर दिया के वेरिएबल के नेम से। अब हम इन दोनों को कंकेटिनेट करते हैं। कंकेटिनेट हम इस तरीके से करते हैं कि मतलब दोनों वेरिएबल के बीच में हम प्लस ऑपरेटर लगा देते हैं, तब हमारे पास ये कंकेटिनेट हो जाएगा। देखो यहाँ पर हमारे पास सब का सब एक ही ब्रैकेट्स में आ गया है। किस चीज़ के जरिए,
तो इस तरह हमने टपल के सारे फंक्शन देख लिए। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। तो हमारे साथ रहिए, हम देखते हैं और वीडियोस मजीद एडवांस लोगों को बताऊंगा इस वीडियो में कि मतलब हम नंबर के साथ पाइथन में क्या क्या कर सकते हैं। तो मैंने एक कमेंट लिख लिया है, वर्किंग विद नंबर इन पाइथन। तो सबसे पहले मैं डायरेक्टली यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ दो नंबर्स को, कि मतलब दो नंबर्स को मैं आप लोगों के सामने क्या कर देता हूँ, सम कर देता हूँ विदाउट सम फंक्शन। मतलब डायरेक्टली हम यहाँ पे उनको सम करके ऐड करके हमें उनका आउटपुट हासिल कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, यहाँ पर मैंने दो नंबर को सम करके हमारे पास आउटपुट आ गया है 46 दो नंबर्स का। तो इस तरह हम इनको सिंपली मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं, सब ऑपरेशन हम इस पे परफॉर्म कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने सिंपली अब मल्टीप्लाई कर दिया है तो इसका आउटपुट हमारे पास आ गया है। और इस तरह हम अगर हम इसका मतलब पावर लेना चाहते हैं तो डबल स्टेरिक से हम जिस तरह करते हैं नॉर्मली कंप्यूटर के लैंग्वेज में, तो इस तरह हम इजीली कर सकते हैं। मतलब दो नंबर की बीच में डबल स्टेरिक डाल के, तो वो हमारे पास उसकी पावर को कि मतलब जितनी पावर होगी, मतलब अब हमारे पास 23 की पावर 23 है, तो इस तरह हमारे पास आउटपुट जनरेट होकर आ गया है। तो इसी तरह पाइथन का खासियत भी ये है कि मतलब हम हर ऑपरेशन जो है, हर चीज़ हम डायरेक्टली कर सकते हैं, इसलिए इसको इंटरप्रेटेड कहते हैं। तो यहाँ पर मैंने डिवाइड कर लिया है 34 को बाय 2 डिवाइड कर लिया है, तो इसका आउटपुट हमारे पास नीचे शो हो गया है 17.0। इन्होंने हमें आउटपुट डेसिमल पॉइंट में दिया है, मतलब फ्लोटिंग पॉइंट में दे दिया है आउटपुट ऊपर डिवीजन का, कि मतलब 34 को हमने 2 पर डिवाइड कर लिया है। और यहाँ पर मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ, उस वेरिएबल को मैं 34 वैल्यू असाइन कर देता हूँ, और एक दूसरा वेरिएबल मैं डिक्लेयर कर देता हूँ var2 के नाम से, उसको मैं इनिशियलाइज करता हूँ 45। यहाँ पर हमारे पास 2 वेरिएबल डिक्लेयर हो गए। अब हम इनका सम जो है वो हम बाय वेरिएबल करते हैं, कि मतलब बाय वेरिएबल हम इनका सम किस तरह करते हैं। बस वेरिएबल दोनों वेरिएबल के बीच में हम प्लस ऑपरेटर लगा देते हैं और इन दोनों को हम एक न्यू वेरिएबल में स्टोर कर देते हैं। वेरिएबल 3 के नाम से जो वेरिएबल है उसमें इन दोनों का जो रिजल्ट सम हो जाता है वो हमारे पास स्टोर हो जाता है वेरिएबल 3 में। तो हम वेरिएबल 3 को प्रिंट करके दिखा देते हैं आप लोगों को कि मतलब हमारे साथ आउटपुट किस तरह का आ जाता है। तो यहाँ पर देखो हमारे पास आउटपुट आ गया है 69 इन दोनों का, 34 का और 45 को हमने प्लस करके ऐड करके हमारे पास उसका आउटपुट आ गया क्या 79। ये हमने वेरिएबल के ज़रिए कर लिया, मतलब वेरिएबल को हमने दूसरी वेरिएबल के साथ ऐड कर लिया। तो इसका ये मतलब हो कि var1 में और var2 में जो जो वैल्यू स्टोर है उन दोनों को सम कर दो। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता देता हूँ फ्लोटिंग पॉइंट वो दोनों, तो var1 var2 जो थे वो तो हमारे पास इंटीजर टाइप थे, और यहाँ पे मैं आप लोगों को फ्लोट टाइप बता देता हूँ। FLO के नाम से मैंने वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए, उनको मैंने डेसिमल पॉइंट वैल्यू इनिशियलाइज कर दी, और अब हम इनको फ्लोट 3 में हम इनको स्टोर कर देते हैं, मतलब प्लस ऐड कर देते हैं, और तब हम आप लोगों को दिखाएंगे कि फ्लोट 3 में वेरिएबल में हमारे पास क्या स्टोर है। 34.3 और 34.34 जो है हमारे पास 34 जो है ये सम होकर हमारे पास इसका आउटपुट आ जाएगा डेसिमल पॉइंट में, कि मतलब डेसिमल पॉइंट में हम इन दोनों का आउटपुट क्या आ जाता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 68.64 हमारे पास इन दोनों का क्या आ गया, आउटपुट आ गया। ये इसलिए बीच में आ गया क्योंकि वहाँ पर मैंने प्रिंटवेयर 3 से ऊपर फ्लोट का जो आउटपुट है वो मैंने वहाँ पर प्रिंट कर दिया है, तो इस वजह से ये हमारे पास इन दोनों के बीच में आ गया। तो इस तरह हमारे पास जो है पाइथन जो है वो ऑटोमेटिकली इसको जनरेट कर देता है, मतलब आप लोगों को बता देता है कि ये फ्लोटिंग पॉइंट है तो वो फ्लोट की फॉर्मेट में दे दे, और अगर इंटीजर है तो वो इंटीजर की फॉर्मेट में दे देता है। ऊपर अगर आप लोगों ने देख लिया होगा कि वो मतलब डायरेक्टली आउटपुट दे देता है। हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि मतलब बीबी वेरिएबल को मैंने इन टाइप दे दिया, कि मतलब यहाँ पर जो डेटा है वो हमारे पास इन टाइप है, मतलब दोनों वेरिएबल जो है वो हमारे पास क्या है, इन टाइप ऑफ डेटा है। वो जाहिर है वो ये यहाँ पर कंपाइलर ऑटोमेटिकली भी पाइथन में समझ जाता है कि मतलब ये फ्लोटिंग है या इंटीजर है, लेकिन यहाँ पर हमने इंट भी लगा लिया साथ में ताकि आप लोगों को आसानी हो। तो इस तरह आप लोग इंट डेटा टाइप भी लिख सकते हैं और डायरेक्ट भी आप लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ पर इनका हम सम कर देते हैं, और एन वेरिएबल में मैंने इन दोनों को ऐड कर दिया, मतलब इन दोनों से जो रिजल्ट आ जाता है वो एन में, और एन को मैंने प्रिंट कर दिया, तो इसका रिजल्ट क्या आ गया, सेम उसी तरह ही 79 हमारे पास आउटपुट आ गया। क्यों आ गया, क्योंकि मैंने वैल्यू उसी तरह सेम वैल्यू दे दिए, तो इसलिए हमारे पास क्या आ गया 79। तो आज का वीडियो था गाइस हमारे साथ नंबर्स के बारे में, इसके बाद हम मजीद एडवांस वीडियो देखेंगे। तो
हे गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एफ स्टेटमेंट के बारे में कि मतलब कंडीशन स्टेटमेंट जो है उसमें हमारे पास जो है एफ स्टेटमेंट भी एक स्टेटमेंट है। आज हम इसके बारे में बात करेंगे कि ये क्या है और किस तरह काम करता है। तो चलिए अब हम देखते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर 2 वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए। नम उसको हमने इनिशियलाइज कर दिया 45 और num2 उसकी इनिशियलाइज किया हमने 35। तो चलिए अब हम इसका कंडीशन देखते हैं मतलब एफ स्टेटमेंट के जरिए से। और याद रखिए पाइथन में जो है हमारे पास इंडेंटेशन एरर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब आपका इंडेंटेशन सही जगह पे होना चाहिए। मतलब यहाँ पे हमने दे दिया num1 ग्रेटर देन num2, तो यहाँ पर हम प्रिंट दे देते हैं। तो यहाँ पर अगर आप लोग सोचे कि प्रिंट से पहले हमारे पास थोड़ा स्पेस है, इसका मतलब है इंडेंटेशन के मतलब हर चीज़ को, हर सिंटैक्स को अपनी जगह पर रखना चाहिए। और ज़्यादातर ये स्टेटमेंट्स में, कंडीशन स्टेटमेंट, लूप्स, इन सब चीज़ों में, फंक्शंस में हमारे पास यूज होता है। तो यहाँ पर हम दे दें कि अगर कंडीशन ट्रू हो गया तो हमारे पास प्रिंट कर दो नंबर इज ग्रेटर। तो जाहिर है कि मतलब हमारे पास कंडीशन क्या है, ट्रू है, तो इसलिए हमारे पास ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गया। अदरवाइज अगर कंडीशन ट्रू ना हो तो हमारे पास कुछ भी नहीं प्रिंट होगा, हमारे पास कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। तो चलिए अब हम इस तरह भी देखते हैं कि मतलब अब हम लेस देन करते हैं तो हमारे पास अब क्या होगा, कंडीशन फॉल्स हो गया। तो जब कंडीशन फॉल हो जाता है तो तब हम देखते हैं कि मतलब हमारे पास यहाँ पर हम एक और स्ट्रिंग दे देते हैं कि मतलब हमारे पास अगर कंडीशन फॉल्स हो जाए तो तब हमारे पास उस स्टेटमेंट से निकल के इस स्टेटमेंट में आ जाओ, ये हमारे पास प्रिंट कर दो। जैसे आप लोगों को क्लियर भी हो चुका होगा कि मतलब कंडीशन में हमारे पास 2 डिसीजन होते हैं। आया अगर कंडीशन ट्रू हो तो फर्स्ट वाला, और अगर कंडीशन ट्रू ना हो तो सेकेंड वाला। यहाँ पर हमारे पास कंडीशन फॉल्स है तो हमारे पास नथिंग आ गया। नेक्स्ट स्टेटमेंट जो है वो हमारे पास क्या हो गया, प्रिंट हो चुका है यहाँ पर। क्योंकि कंडीशन हमारे पास फॉल्स है। अब हम एक और कंडीशन चेक करते हैं, मतलब इक्वल टू कंडीशन चेक करते हैं कि मतलब आया ये ट्रू है या फॉल्स। इक्वल भी नहीं है तो हमारे पास क्या आ गया, नथिंग आ गया। नेक्स्ट स्टेटमेंट हमारे पास आ गया। तो हमारे पास पाइथन में हमारे पास जो है एफ स्टेटमेंट हमारे पास इस तरह काम करता है। यहाँ पर हम नॉट इक्वल टू लगाते हैं तो तब हमारे पास क्या आ गया, दोनों आ गए। क्यों? क्योंकि अब कंडीशन हमारे पास क्या हो गया, ट्रू हो गया। तो पहला वाला स्टेटमेंट हमारे पास आ गया और सेकंड भी आ गया। अगर हम लोग चाहते हैं कि मतलब हम सेकंड वाले को नहीं आना चाहते तो तब हम किस चीज़ का यूज़ करेंगे, एफएल स्टेटमेंट का इस्तेमाल करेंगे। वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए हमने थोड़ा सा ये डिस्कशन कर लिया एफ स्टेटमेंट के बारे में। ऊपर मैंने कमेंट आउट भी कर देता हूँ कि ये एक 45 है और एक 35 है। तो ये हमारे पास क्या है, नॉट इक्वल है। तो इक्वल नहीं है तो इसलिए हमारे पास नथिंग भी आ गया और ऊपर कंडीशन भी ट्रू हो गया। तो ये था एफ स्टेटमेंट। इसके बाद हम एफ एल्स और मजीद एडवांस चीज़ें देखेंगे। हमने एफ स्टेटमेंट के बारे में बात किया था। यहाँ पर हम आज एफ और एल एफ और एल्स के बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पर हमने 3 वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए, उसको हमने वैल्यू भी इनिशियलाइज कर दी। सबसे पहले हम एफ कंडीशन को देखते हैं कि मतलब एक दूसरे से कंपेयर करते हैं और इसमें हम ग्रेटर वैल्यू को निकालेंगे कि मतलब ग्रेटर वैल्यू कौन सी है। तो चलिए अब हम देखते हैं मतलब एफ नम ग्रेटर देन num2 एंड, और यहाँ पर हम लॉजिक ऑपरेटर के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर एंड जो हमने लगाया हुआ है ये हमारे पास लॉजिक ऑपरेटर है। मतलब अगर ये हो तो ये, अगर ये ना हो तो ये चेक करो। तो इस तरह हमारे पास ये एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर काम करते हैं। तो यहाँ पर हम एंड ऑपरेटर को देखेंगे। तो कंडीशन हमने लगा लिया, आया अगर फर्स्ट नंबर जो है मतलब नम जो है अगर वो ग्रेटर हो तो तब हमारे पास कौन सा वाला स्टेटमेंट प्रिंट करो, यहाँ ये स्टेटमेंट हमारे पास प्रिंट करो। और अगर कंडीशन गलत हो तो तब हम एल एफ लगा लेते हैं। एल एफ हम नेक्स्ट चॉइस के लिए लगाते हैं कि मतलब हमारे पास एक और चॉइस आ जाए कि मतलब एक और कंडीशन हम लगा सकते हैं। तो इसके लिए हम एल एफ को डिक्लेयर करते हैं। एल एफ num2 ग्रेटर देन num एंड num2 ग्रेटर देन num3। मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट में हमने num के बारे में बात किया कि मतलब अगर num ग्रेटर हो तो तब हमारे पास फर्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करो। एलएफ में यहाँ पर हम सेकंड मतलब num2 का हम कंडीशन चेक करेंगे, मतलब कि अगर num2 ग्रेटर हो इन तीनों में से तो तब हमारे पास कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करो, यहाँ सेकंड नंबर जो स्टेटमेंट है एलएफ वाला ये हमारे पास एग्जीक्यूट कर दो। यहाँ पर हमने एलएफ में कर दिया num2 ग्रेटर देन num एंड num2 ग्रेटर देन num3। तो अगर ये एलएफ वाला कंडीशन जो है ये ट्रू हो गया तो तब हमारे पास ये वाला स्टेटमेंट प्रिंट कर दो। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ आप लोगों को, प्रिंट num2 इज ग्रेटर। अगर हमारे पास एलएफ वाला कंडीशन ट्रू हो गया तो तब हमारे पास ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर दो, प्रिंट num2 इज ग्रेटर। और इसके बाद हम लगा लेते हैं एल्स। एल्स जो है हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन के लिए होता है कि मतलब अगर ऊपर वाला सही तो सही, अगर वो सही नहीं तो फिर ये वाला एग्जीक्यूट करो और आउटपुट हमारे पास दे दो। इस तरह हमारे पास एल्स भी काम करता है नेक्स्ट ऑप्शन के लिए।
तो एल्स में यहाँ पर हम num3 लगा लेते हैं। num3 वो दोनों का कंडीशन तो हो गया, अगर वो दोनों ट्रू हो गए तो उसमें हमारे पास एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा, और अगर वो ट्रू नहीं हो गए तो हमारे पास ये एल्स वाला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। तो हमारे पास कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गया, थर्ड नंबर का स्टेटमेंट हमारे पास एग्जीक्यूट हो गया। क्यों? क्योंकि हमारे पास num3 में हमारे पास ग्रेटर वैल्यू है, 90 वैल्यू है, बाकी num और num2 में हमारे पास स्मॉल वैल्यू है बजाय num3 के। तो इसलिए हमारे पास num3 हमारे पास ऊपर जो f और elif स्टेटमेंट जो है वो हमारे पास क्या हो गए, फॉल्स हो गए। तो एल्स वाला स्टेटमेंट जो है वो हमारे पास क्या हो गया, एग्जीक्यूट हो गया। यहाँ पर हमारे पास num2, देखो हमारे पास num2 की वैल्यू अब आ गई। क्यों? क्योंकि num2 की वैल्यू ज्यादा है। अब num का वैल्यू हमने ज्यादा कर दी तो हमारे पास क्या आ गया, num की वैल्यू जो है हमारे पास ग्रेटर आ गई। क्यों? क्योंकि हम ऊपर देखेंगे कि मतलब हमारे पास कौन से वेरिएबल में हमारे पास ग्रेटर वैल्यू है। तो यहाँ पर अब हमारे पास num में ग्रेटर वैल्यू है, तो इस वजह से हमारे पास कौन सा आ गया, फर्स्ट वाला आ गया। फर्स्ट वाला कंडीशन ट्रू हो गया, तो इस वजह से हमारे पास फर्स्ट वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गया। बाकी दो जो है वो हमारे पास क्या हो गए, इग्नोर हो गए इन सब में से। यहाँ पर हमारे पास दो कंडीशन है और एक एल्स है। इसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मतलब हम इनपुट कैसे लेते हैं। मतलब अगर हम चाहते हैं कि मतलब ये num1 num2 num3 जो है इसके लिए हम इनपुट ले ले, कि मतलब डायरेक्टली वैल्यू नहीं, हम इससे इनपुट ले ले, मतलब यूजर से इनपुट ले ले और यूजर हमारे पास मतलब इनपुट दे दे, और तब हमारे पास कंडीशन काम करे और चेक करे कि मतलब कौन सा वैल्यू ग्रेटर है एज अ इनपुट। मतलब यहाँ पे मैं आपको कमेंट आउट कर देता हूँ कि मतलब वैल्यू हम ले ले एज अ इनपुट। तो यहाँ मैं ये रिमूव करता हूँ और यहाँ पर मैंने डेटा टाइप डिक्लेयर किया इंट, कि मतलब हमारे पास इन टाइप ऑफ डेटा ले लो, और इसके बाद मैंने इनपुट कीवर्ड लगा लिया, बिल्ट इन फंक्शन है यहाँ पर, और मैं एक स्टेटमेंट दे देता हूँ। यहाँ पर हम लूप्स के बारे में बात करेंगे कि मतलब लूप में कौन कौन से टाइप है और लूप में सब चीज़ें क्या क्या हो रही है, तो वो सब हम यहाँ इस वीडियो में अब यहाँ मैं आप लोगों को सब डिटेल से अब हम यहाँ पर देखेंगे। मैंने कमेंट आउट कर लिया लूप हमारे इन पास एक पाइथन। तो चलिए अब हम ले लो, मतलब यो रन टाइम हमारे पास यूजर इसको वैल्यू देगा एंटर अ सेकेंड नंबर, के मतलब सेकेंड वेरिएबल को num2 को एक वैल्यू असाइन कर दो रन टाइम, और यहाँ पर num3 को भी हम एक वैल्यू दे देते हैं कि मतलब num3 को भी एक यूनिक वैल्यू हम दे देते कि मतलब तब हम जब इन तीनों का वैल्यू हमारे पास दे दे, इनिशियलाइज हो जाए, तब हम इन पे क्या करेंगे, कंडीशन लगाएंगे, कंडीशन चेक करेंगे कि आया कौन सी वैल्यू जो है वो हमारे साथ ग्रेटर है। तो चलिए अब हम इसको रन करके देखते हैं। मतलब हमारे पास इनपुट हो गया, अब रन करके देखते हैं। यहाँ पर हम रन टाइम यूजर से क्या लेंगे, वैल्यू लेंगे। यहाँ पर इनपुट और एंड जो है मतलब इंटीजर टाइप ऑफ डेटा देंगे, और इनपुट मतलब कि यूजर से हम क्या लेंगे, वैल्यू लेंगे रन टाइम। तो इसलिए हमने इनपुट लगाया हुआ है। चलो अब यहाँ पर रन करके देखते हैं। एंटर अ फर्स्ट नंबर, के मतलब फर्स्ट नंबर आप क्या देना चाहते हो, हमने दे दिया 89। एंटर अ सेकेंड नंबर, यहाँ पे हमने एक बड़ा वैल्यू दे दिया, और एंटर अ थर्ड नंबर, यहाँ पर भी हमने छोटा दे दिया। तो कंडीशन हमारे पास रन हो गया और चेक हो गया कि मतलब हमारे पास कौन सी वैल्यू ग्रेटर है। तो यहाँ पे आप लोगों को भी इजीली समझ आता है कि मतलब सेकेंड नंबर की जो वैल्यू है वो हमारे पास ग्रेटर है। तो इस वजह से यहाँ पर इज ग्रेटर आ गया है, कि मतलब सेकेंड नंबर वैल्यू तब ग्रेटर आ गया। यहाँ पर हम दोबारा मतलब देखते हैं, मतलब यहाँ पर हमने फर्स्ट नंबर को ग्रेटर वैल्यू दे दिया, और तब हम यहाँ पर कंडीशन लगाते हैं तो हमारे पास कौन सी वैल्यू आ गई, फर्स्ट नंबर जो है वो हमारे पास ग्रेटर आ गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कंडीशन चेक करता है ना, कि मतलब वहाँ पे तो यूजर इनपुट दे देता है, उसके बाद हमारे पास कंडीशन जो है एफ एल एफ एल्स ये हमारे पास चेक करता है कि मतलब कौन सी वैल्यू ग्रेटर है। तो ये था हमारे पास इंटीजर। और यहाँ पे अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि फ्लोट वैल्यू, यहाँ पर मतलब इजीली हम इंटीजर को हटा के फ्लोट लगा के तो हम फ्लोट वैल्यू दे सकते हैं। मतलब तब आप लोगों को इजीली समझ में आएगा, मतलब कंपाइलर को भी इजीली समझ में आएगा कि मतलब ये कौन सी वैल्यू है। तो चलिए अब हम देते हैं डेसिमल पॉइंट वैल्यू। एंटर फर्स्ट नंबर भी हमने दे दिया, सेकंड नंबर भी, सेकंड में हमने ग्रेटर वैल्यू दे दिया। तो यहाँ पर वो अब खुद ब खुद चेक करता है कि मतलब हमारे पास कौन सा वैल्यू ग्रेटर है। तो यहाँ पर देख लो, आप लोग देख सकते हो ये सेकंड नंबर वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या है, ग्रेटर है। तो इस वजह से हमारे पास यहाँ पर ग्रेटर आ गया है कि इज ग्रेटर, सेकंड नंबर वैल्यू इज ग्रेटर। तो ये वीडियो था कंडीशन के बारे में। आई होप अब आप लोगों का कंडीशन स्टेटमेंट जो है वो उस पर कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा। तो
है। तो यहाँ पर मैं सिंपली आप लोगों को लूप्स का वो तरीकाकार बता देता हूँ। आगे मजीद एडवांस जो वाइल लूप बाकी सब लूप्स है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो यहाँ पर मैं एक छोटा सा ले लेता हूँ फॉर, और आई जो है हमारे पास ये काउंटर वेरिएबल हो गया इन रेंज। यहाँ पे हम दे देते हैं 5। रेंज जो है हमारे पास क्या हमने दे दिया 5 दे दिया, कि मतलब यहाँ पर आई में जो भी स्टोर है वो हमारे पास 5 रेंज तक क्या करो प्रिंट कर दो। तो यहाँ पर हमने 5 दे दिया तो ये ऑटोमेटिकली क्या उठाएगा हमारे पास नंबर्स उठा देंगे। तो इसके बाद हम वाइल लूप देखेंगे और उसमें सब फंक्शन देखेंगे कि मतलब वो हमारे साथ किस तरह काम करता है। तो आप लोग हमारे साथ रहिए ताकि हर एक चीज आप लोगों को हमने वाइल लूप से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक और चीज बता देता हूँ कि मतलब लिस्ट और टपल को हो चुका है किस तरह लूप में चला सकते हैं और किस तरह काम कर हमारे पास कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होता है। और यहाँ पर हम दे देते हैं कि मतलब 1 से लेकर 5 तक कर दो। तो यहाँ पर क्या प्रिंट हो गया 1 से लेकर 4 तक प्रिंट हो गया, क्योंकि हमारे पास जब 0 से स्टार्ट होगा तो जब हम 1 से स्टार्ट करेंगे तो 5 तक कितने जाएंगे 4 आएंगे, जाहिर है। यहाँ पर हम 3 से दे देते हैं तो 3 और 4 हमारे पास क्या प्रिंट हो गए, आउटपुट आ गई। ये हमारे पास इंडेक्स नंबर की बेस पे शो हो जाता है। तो इस वजह से हमारे पास फॉर्मेट इस तरह आता है। तो यहाँ पर हम देते हैं 4 से स्टार्ट करो तो जस्ट हमारे पास जो 4 इंडेक्स पे जो हमारे पास पड़ा हुआ है वो हमारे पास इंडेक्स नंबर यहाँ पर आ गया, कि मतलब 4 इंडेक्स आ गया। तो ये जब 0 से स्टार्ट होगा तो जाहिर है 4 तक ही जाएगा। तो यहाँ पर हमने दे दिया 2 से लेकर 5 तक करो तो 2 3 4 हमारे पास प्रिंट हो गया। तो इस तरह हमारे पास जो है फॉर लूप काम करता है, मतलब लूप्स काम करता है, कि मतलब पाइथन में हम लूप्स लगा लेते हैं तो इस तरह हम काम करते हैं। तो यहाँ पर हम चलो मैं एक और चीज़ दिखा देता हूँ कि मतलब हम एक स्ट्रिंग किस तरह, मतलब अगर हम चाहते हैं कि मतलब हम मल्टीपल एक स्ट्रिंग हम दे दें वो हम मतलब हमारे पास लूप्स में रिपीट हो जाए, मतलब बार बार हमारे पास क्या हो जाए एक स्ट्रिंग रिपीट हो जाए, कि मतलब अगर कोई सेंटेंस हम देना चाहते हैं या कुछ और हम देना चाहते हैं वो हमारे पास बार बार रिपीट हो जाए, कि मतलब ऊपर तो हमने रेंज कर दिया है तो मतलब इतनी दफ़ा हमारे पास ये प्रिंट हो जाए। तो यहाँ पर देखो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि ये हमारे पास यहाँ पर देख लो हमारे पास क्या आ गया है, 3 दफ़ा जो है हमारे पास हेलो वर्ल्ड आ चुका है, क्योंकि वहाँ पे हमने रेंज यही दिया है कि 2 से लेकर 5 तक जो है वो हमारे साथ प्रिंट करो। तो अगर हम इंडेक्स की बात करें तो 2 से 5 ले तक हमारे पास कितने हैं 3 है, तो इसलिए 3 दफ़ा हमारे पास प्रिंट हो गया। तो यहाँ पर हमने 0 से स्टार्ट कर लिया तो यहाँ पर देखो हमारे पास कितनी दफ़ा आ गया 5 दफ़ा आ गया, क्योंकि हमारे पास इंडेक्स जो है वो 0 से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर हमारे पास कितने आ गए 5 सेंटेंस जो है वो हमारे पास रिपीट हो चुके हैं। तो यहाँ पर हम एक और एल्स लगा लेते हैं कि मतलब हाँ वो भी प्रिंट हो जाए और यहाँ पर हमारे पास वो भी प्रिंट हो जाए। याद रखें मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था कि मतलब पाइथन में हमारे पास इंडेंटेशन एरर बहुत अहम है। हम इंडेंटेशन को देखेंगे कि मतलब हर चीज़ अपनी जगह पे होनी चाहिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग कि हमारे पास जो एल्स का जो स्टेटमेंट है वो भी हमारे पास एग्जीक्यूट हो गया। तो गाइज ये था आज का वीडियो लूप्स के बारे में। मतलब मैंने आप लोगों को थोड़ा सा कंसेप्ट बता दिया है कि मतलब लूप किस तरह काम करता है। इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब एक लिस्ट के एलिमेंट्स जो है वो हम किस तरह एक लूप में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मतलब लूप किस तरह हम एक लिस्ट पे चला सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर हमने एक लिस्ट डिक्लेयर कर दिया, उसमें हमने एलिमेंट्स भी दे दिए स्क्वायर ब्रैकेट्स में। और अब हम एक फॉर लूप लगा लेते हैं कि मतलब फॉर आई इन रेंज। तो हाँ यहाँ पर हम लिखते हैं कि आई इन लिस्ट, के मतलब आई जो है लिस्ट में, तो आई हमारे पास क्या हो गया काउंटर वेरिएबल हो गया। यहाँ पर हम आई को प्रिंट कर देते हैं तो यहाँ ऊपर जो एलिमेंट्स है हमारे पास लिस्ट में वो सब हमारे पास क्या हो जाएंगे, यहाँ आई में हमारे पास स्टोर होकर फॉर लूप के ज़रिए हमारे पास क्या हो जाएंगे प्रिंट हो जाएंगे। यहाँ पर हमारे पास ये रन हो गया है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमारे पास वही एलिमेंट्स हमारे पास यहाँ आई में जो स्टोर हो चुके हैं, तब हमारे पास फॉर लूप ने हमारे पास क्या कर दिया प्रिंट कर दिया। यहाँ पर हमने अपडेट कर दी वैल्यू तो हमारे पास अपडेट होकर यहाँ पर प्रिंट हो गई। तो इस तरह हम एक लिस्ट को फॉर लूप में चला सकते हैं। और इसके बाद हम देखेंगे टपल को भी देखेंगे कि मतलब हम टपल को किस तरह हम इसमें चला सकते हैं। तो ये इस तरह हम जो है सिंपल इजी हम लिस्ट का नेम भी यहाँ पर फॉर लूप में लगाकर लिस्ट को जो है एलिमेंट्स को हम प्रिंट कर सकते हैं, आउटपुट कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया एरर आ गया, क्यों? क्योंकि हमारे पास दोनों वेरिएबल जो है, मतलब हमने ये कहा इसको कि मतलब लिस्ट जो है वो लिस्ट में देख लो। तो
जाहिर है कि ये मतलब सेम है। तो इस तरह आई जो है, आई को हम हटाकर लिस्ट को प्रिंट करना चाहेंगे तो हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पर हमारे पास जो है लिस्ट फॉर लूप के जरिए हमने तो गाइस यहाँ पर हमने देख लिया लिस्ट को कि मतलब लिस्ट को हम लूप में किस तरह चला सकते हैं। इसके बाद हम वाइल लूप को देखेंगे। तो चलिए अब हम वाइल लूप को देखते हैं कि हमारे साथ किस तरह का। तो चलिए गाइस यहाँ पर हम अब वाइल लूप देखते हैं। मैंने वाइल लूप का एक कमेंट आउट कर दिया आप लोगों को समझाने के लिए। तो चलिए अब हम वाइल लूप को देखते हैं। फॉर लूप है इजीली मतलब सिंपली इसी तरह सेम काम करता है पाइथन में, और पाइथन के जो सिंटैक्स है वो बहुत इजी है एज ए कंपेयर अदर लैंग्वेजेस। तो यहाँ पर हम एक और देखते हैं कि मतलब हम एक टपल को प्रिंट करते हैं कि मतलब टपल के एलिमेंट्स हमारे पास फॉर लूप्स में प्रिंट्स हो सकते हैं या नहीं। तो यहाँ पर हम एक टपल डिक्लेयर करते हैं। टपल जो है वो हम ब्रैकेट्स में एलिमेंट्स देंगे। तो यहाँ पर हमने एलिमेंट्स दे दिए और अब हम देखेंगे कि मतलब टपल के जो वेरिएबल है उसकी जो वैल्यू है वो हम काउंटर वेरिएबल मीन के मतलब आई में हम स्टोर कर दे, मतलब आई को चेक करते कि आई एंड टपल के टपल की जो वैल्यू है वो सब हमारे पास आई के ज़रिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे, आउटपुट करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, आउटपुट हमारे पास आ गया टपल का। लिस्ट का जो है वो हमने हटा दिया, हमने यहाँ पर टपल का जो है वो हमने लगा लिया। तो टपल का आउटपुट हमारे पास क्या हो गया, शो हो गया, मतलब हमारे पास प्रोग्राम क्या हो गया, रन हो गया। तो इसी तरह हमारे पास फॉर लूप काम करता है कि मतलब हम फॉर लूप में जो है पाइथन में हम सब कुछ जो है वो हम कर सकते हैं, मतलब प्रिंट कर सकते हैं। अगर लिस्ट हो, टपल हो, डिक्शनरी हो, वो सब हम इजीली हम इस पे कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम एक वैल्यू को एक स्ट्रिंग देते हैं कि इस वैल्यू ऑफ टपल के मतलब अभी जो आई की वैल्यूज है वो हमारे पास कौन से है, टपल के है, लिस्ट के नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आई को जो है हमने इन मतलब टपल में हमने इनिशियलाइज कर दिया, काउंटर वेरिएबल कर दिया, मतलब कि टपल के जो वैल्यू है वो हमने आई में स्टोर कर दिए। तो इसलिए हमने एक स्ट्रिंग इस तरह दे दिया कि इस वैल्यू ऑफ टपल। तो यहाँ पर हम दे देते हैं कि मतलब एल्स में आप कुछ भी दे सकते हैं। मतलब ये नेक्स्ट लाइन में आप लोगों के साथ एक अनदर जो है वो एक स्ट्रिंग प्रिंट हो जाएगा इजीली समझने के लिए कि मतलब यूज़र को इजीली समझ में आ जाए। लूप इज़ डन, यहाँ पर हमारे पास लूप क्या हो गया, डन हो गया। क्यों? क्योंकि लूप में जितने मतलब रेंज हमने दी हो उस रेंज तक ये जाता है। तो उसके बाद हमारे पास एल्स क्या हो गया, मतलब लूप क्या हो गया, डन हो गया। तो इसलिए हमने एल्स लगा लिया ताकि अनदर स्टेटमेंट अंडरस्टैंडिंग के लिए, आप लोगों को समझने के लिए हमारे पास क्या हो जाए, प्रिंट हो जाए और आप लोगों को समझ में आ जाए कि यहाँ पर हमारे पास लूप डन हो गया और तब हमारे पास एल्स प्रिंट हो गया। तो इस तरह हमारे पास जो है लूप्स काम करता है मतलब पाइथन में कि मतलब एक लिस्ट को भी हम लूप्स के ज़रिए आउटपुट कर सकते हैं, मतलब काउंट कर सकते हैं, और टपल को भी कर सकते हैं, डिक्शनरी को भी हम इजीली, सेट को भी हम इजीली जो है हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। चलिए आपने यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया नेम के नाम से और इसको हमने इनिशियलाइज कर दिया 2। अब इस पे हम वाइल लूप लगाते हैं कि मतलब ये किस तरह हम इसको मतलब प्रिंट कर सकते हैं, मतलब ये काम किस तरह करता है। तो यहाँ पर वाइल नम लेस देन 10, नम में हमारे पास जो है 2 स्टोर है तो 2 हमारे पास क्या है, 10 से लेस देन है। तो यहाँ पर हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगा लेते हैं कि मतलब ये 2 से लेकर 10 तक हमारे पास क्या हो जाए, प्रिंट हो जाए। तो नम इज इक्वल टू नम प्लस 1 के मतलब ये एक एक क्या कर दो, इंक्रीमेंट कर दो। तो प्रिंट यहाँ पर हम क्या करते हैं, नम के मतलब नम में जो भी तब आ जाता है तो वो हमारे पास क्या हो जाए, आउटपुट हो जाए। तो यहाँ पर कंडीशन चेक होगा, मतलब कंडीशन होगा और तब हमारे पास इंक्रीमेंट होगा और इंक्रीमेंट के बाद जो है 1 बाय 1 हमारे पास क्या होगा, प्रिंट होगा। तो चलिए अब हम इसको रन करके देखते हैं। मतलब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि 3 से स्टार्ट हो, मतलब वहाँ पर जो 2 है वो हमारे पास इंडेक्स वाइज से यहाँ से स्टार्ट हो चुका है कि मतलब इंडेक्स 2 से स्टार्ट हो गया है, 10 तक क्या हो गया, 10 तक हमारे पास आउटपुट प्रिंट हो गया। यहाँ पर हम 0 लगा कर देखते हैं कि मतलब अब कहाँ से स्टार्ट हो गया, इंडेक्स 0 से हमारे पास स्टार्ट हो गया। तो 1 से लेकर 10 तक हमारे पास जो एलिमेंट्स है, जो नंबर्स है वो हमारे पास क्या हो गए, यहाँ पर। तो गाइस यहाँ पर हमारे पास पाइथन का जो ट्यूटोरियल है वो कंप्लीट हो गया। तो आई होप अब आप लोगों को बहुत कुछ समझ में आ चुका होगा और आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी। तो मैं रिकमेंड करूंगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आप लोग भी हमारे साथ रहिए ताकि मजीद एडवांस वीडियोस मतलब पाइथन में जितने भी हम और भी काम करेंगे तो वो सब चीज़ें आप लोगों को हम एक सीक्वेंस ऑर्डर से आप लोगों को हम अपलोड किया करेंगे और आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। अगर आप लोगों ने बेल आइकन को प्रेस किया, ऑन किया होगा तो आप लोगों को
हमारे हर एक वीडियो जो है वो आप लोगों को मिलती रहेगी। तो आप लोग हमारे साथ रहिए ताकि हर एक वीडियो आप लोगों को मिलती रहे। थैंक यू सो मच। कंप्लीटेड, जब ऊपर जो वाइल लूप है उसका सारा प्रोसेस जब कंप्लीट हो जाता है तो तब हमारे पास ये सेंटेंस एल्स वाला सेंटेंस भी नीचे प्रिंट हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को समझाने के लिए मैंने इसको थोड़ा डाल दिया है। तो इसके बाद हम एक और वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं, उसको भी हम एक वैल्यू इनिशियलाइज करते हैं। और यहाँ पर हम देखेंगे इटरेशन लूप का जो इटरेशन है मतलब टोटल आर या इटरेशन ऑफ लूप के मतलब वो किस चीज़ को कहते हैं। तो यहाँ पर हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया num2 के नाम से और उसको हमने 0 इनिशियलाइज कर दिया। और इसका इंक्रीमेंट ऑपरेटर हम यहाँ पे लगा लेते हैं num2 इज इक्वल टू num2। यहाँ पर कोई बात नहीं, अगर आप प्लस पहले लगाए या बाद में लगाए तो इससे मतलब इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। num2 प्लस इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर हम इसको प्रिंट कर देते हैं कि मतलब प्रिंट num2। तो इसको हम क्या कहते हैं, इटरेशन ऑफ लूप के मतलब लूप का जो इटरेशन है कि मतलब सारे एलिमेंट्स जो है कितने हैं वो हमारे पास क्या है 10 है। मतलब इस लूप्स में हमारे पास जो नंबर्स है वो कितने हैं 10 है। इसको हम टोटल भी कह सकते हैं, टोटल या इटरेशन ऑफ लूप हम इसको कह सकते हैं। तो इस तरह हमारे पास ये काम करता है। यहाँ पे मैं आप लोगों को समझाने के लिए एक स्ट्रिंग डाल देता हूँ कि मतलब ये हमारे पास ये चीज़ है, मतलब ये प्रोसेस इसके बेस पे हो रहा है कि मतलब यहाँ पर जो है आप लोग देख सकते हैं नीचे जो रिज़ल्ट आ चुका था इसमें हमारे पास 10 जो है वो 2 दफ़ा आ चुके थे। तो इसका यही मतलब हो गया कि इसमें हमारे पास 10 नंबर्स हैं। सो यहाँ पर मैं स्ट्रिंग लिखता हूँ दिस इज़ टोटल आर इटरेशन ऑफ लूप कि मतलब ये हमारे पास क्या है इटरेशन ऑफ लूप है कि मतलब लूप में हमारे पास कितने नंबर्स हैं। तो ज़ाहिर वहाँ पे हमने जो टारगेट था वो 10 दिया था, तो इसलिए ये हमारे पास इटरेशन ऑफ लूप कितने हैं 10 है, मतलब उसमें नंबर्स कितने हैं 10 है।